लेसन प्लान भारत की मिलीजुली संस्कृति और भक्ति आंदोलन। उद्देश्य 1. विद्यार्थियों को भारत की प्राचीन काल की विविध संस्कृतियों और उनकी परंपराओं के बारे में जानकारी देना। 2. भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के प्रभाव को समझाना। 3. भारत में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं के समन्वय की परंपरा को उजागर करना। विषय भारतीय इतिहास, संस्कृति और भक्ति आंदोलन। कक्षा स्तर 9वीं-12वीं कक्षा। समय 40 से 45 मिनट। शिक्षा उद्देश्य 1. भारत में सांस्कृतिक मेलजोल के संदर्भ में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करना। 2. भक्ति आंदोलन और सूफीवाद की प्रमुख अवधारणाओं को समझाना। 3. विद्यार्थियों को यह समझाना कि भारतीय समाज में कैसे विभिन्न संस्कृतियों ने आपस में घुलमिलकर एक समृद्ध संस्कृति का निर्माण किया। सामग्री: व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, मैप्स और चित्र, हैंडआउट्स यदि आवश्यक हो, प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट प्रस्तुति यदि उपलब्ध हो। पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए भारतीय संस्कृति में विभिन्न आक्रमणकारियों का प्रभाव, तुर्क, अफगान, मुगल, अरब, इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश और उसका प्रभाव। भक्ति आंदोलन के मुख्य विचारक और उनका योगदान: आदि शंकराचार्य, रामानुज, कबीर, नामदेव, तुकाराम। सूफीवाद और उसकी भारत में भूमिका: ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। उर्दू भाषा का विकास। कार्यविधि: 1. परिचय 5 मिनट। प्रस्तावना: भारत की प्राचीन और विविध संस्कृति की चर्चा करें, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का मिलन हुआ है। प्रश्न: विद्यार्थियों से पूछें कि क्या वे जानते हैं कि भारतीय समाज में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का मिलन किस प्रकार हुआ है। 2. मुख्य विषय वस्तु 20 मिनट। भारत में विभिन्न आक्रमणकारियों का आगमन, तुर्क, अफगान, मुगल और अरब आक्रमणकारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। साथ ही यह भी बताएं कि कैसे ये आक्रमणकारियों भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों आदि शंकराचार्य, रामानुज, कबीर, तुकाराम की शिक्षाओं और उनके योगदान को समझाएं। भक्ति के 3 मार्ग: ज्ञान, कर्म और भक्ति। भक्त संतों का समतावादी दृष्टिकोण। सूफीवाद, सूफी संतों के प्रभाव पर चर्चा करें, विशेष रूप से चिश्ती और सुहरावर्दी परंपराओं के बारे में। सूफीवाद के दर्शन और एकेश्वरवाद। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और बहाउद्दीन जकरिया का योगदान। उर्दू भाषा का विकास, फारसी, तुर्की, हिंदी और ब्रजभाषा के मिश्रण से उर्दू का विकास और यह कैसे हिंदू मुसलमानों को एक साथ लाने का काम करती है। 3. चर्चा 10 मिनट। विद्यार्थियों से प्रश्न करें, भक्ति आंदोलन के दौरान समाज में किस तरह के बदलाव आए थे। सूफी संतों और भक्त संतों के दृष्टिकोण में क्या समानताएं हैं। मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद की ओर झुकाव। 4. समापन 5 मिनट। सारांश: भारत में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के समन्वय की प्रक्रिया को समझाएं और बताएं कि कैसे यह मिलीजुली संस्कृति आज भी भारतीय समाज में जीवित है। होमवर्क: विद्यार्थियों को भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के बारे में एक छोटे निबंध लिखने को कहें। मूल्यांकन: कक्षा में भागीदारी और चर्चा के दौरान छात्रों का सक्रिय योगदान। होमवर्क में विद्यार्थियों की समझ और विचारों का विकास। वैकल्पिक गतिविधियां। 1. समूह चर्चा: विद्यार्थियों को छोटे समूहों में बांटकर उन्हें भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत के बारे में शोध करने के लिए कहें और वे जो जानकारी जुटाएं उसे कक्षा में प्रस्तुत करें। 2. रचनात्मक लेखन: छात्रों को एक काल्पनिक पत्र लिखने के लिए प्रेरित करें, जिसमें वे एक भक्त संत को अपने अनुभवों और भक्ति के मार्ग पर विचार भेजें। यह पाठ योजना विद्यार्थियों को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के महत्व को समझाने में मदद करेगी।